हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. So this video I am making mainly for class 6 students. So welcome you all. Now students, what you have to do, that every day we will be doing one page writing practice, because writing is very important. It is the impression which is made on others. In board exams and all, if you want to score well, then your writing should be very good. और मैं 6th क्लास के बच्चों को स्पेशली राइटिंग पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि आपका यहाँ बेस शुरू होता है. तो हर चीज़ का आप बेसिक पढ़ते हैं नवोदय में आके. और ये राइटिंग जो ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी आर्ट है जिसको आपने एक बार सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग आपके संग रहने वाली है ये. और कभी भी आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं तो सामने वाले को भी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. एग्जामिनर को भी आपको मार्क्स देने का मन करता है. तो बच्चों, राइटिंग पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ राइटिंग की. फर्स्ट टिप है यूज़ अ नाइस पेन, कि आप एक अच्छा पेन इस्तेमाल करें जिसकी पॉइंट अच्छी हो, जिसकी इंक अच्छी हो और जो लीक ना करे, है ना, जिसकी ग्रिप आपको सही बैठे. तो नाइस पेन से मतलब हमारा महंगे पेन बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एक्सपेंसिव पेन्स. यानी कि बहुत महंगा पेन लेने से अच्छा पेन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है. नाइस पेन आप 5 रुपए का, 10 रुपए का भी, आपको जो पेन आपको सूट करता है, जिसकी पॉइंट से आपकी आती है. लेकिन 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं पेन की बजाय पेंसिल प्रेफर करती हूँ, कि आप एक पेंसिल, कटर और इरेजर, 3 चीज़ अपने पास रख के राइटिंग शुरू करिए. इरेजर क्यों? क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो आप मिटा के उसको करें. दूसरा, शार्पनर इसलिए कि आप पॉइंट बना के रखें. पेंसिल जितनी पॉइंटेड होगी उतनी खूबसूरत राइटिंग आप देखिए उसमें आती है. और सीखने के लिए पेंसिल से बेटर कुछ नहीं है. तो क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा सजेशन है. अगर आप फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है. दूसरा, मेंटेन अ रिलैक्स ग्रिप. जब आप लिखते हैं तो आपका जो पकड़ होनी चाहिए पेन की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए. एक नॉर्मल पेन को पकड़िए. आप ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने नॉर्मल पकड़ा है कि नहीं? तो आप ये देखिएगा कि अगर लिखने के बाद 1 पेज, 1.5 पेज आपके अंगूठे पे और उंगली पे अगर निशान पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी ग्रिप बहुत हार्ड है. आपको उसको थोड़ा सा ढीला रखना चाहिए. और दूसरा, पेन का जो इम्प्रेशन है, यानी कि इतनी कस के अगर आप दबा के लिख रहे हैं तो पेपर के दूसरी तरफ आप पलट के देखिए कि क्या उभरा उभरा पेन हो, पेपर उभर गया है क्या. यानी कि अगर पेपर पीछे की तरफ से उभरा उभरा लग रहा है, इसका मतलब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है. आपको प्रेशर कम करने की ज़रूरत है. यानी इतना दबा के आपको नहीं लिखना है. कई बच्चे बहुत दबा दबा के लिखते हैं तो क्या होता है कि पेपर की दूसरी तरफ भी उसका इम्प्रेशन आ जाता है. तो वो नहीं होना चाहिए. तो आपकी ग्रिप जब सही रहेगी तो आपका प्रेशर भी सही आएगा और राइटिंग अपने आप खूबसूरत बनेगी. थर्ड जो है, स्टार्ट विद ड्रिल. कभी भी हम जब भी मैं कर्सिव राइटिंग सिखाती हूँ बच्चों को, कभी भी मैं उनको नहीं बोलती कि सीधे ABCD शुरू करो. पहले मैं उनको 1-2 दिन तक पेन की मूव्स सिखाती हूँ. मूव्स मतलब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि मूव्स सिखाई जा रही हैं. तो ये ड्रिल्स हैं. ये ड्रिल्स हम 1-2 दिन तक करते हैं. 2-4 दिन ये ड्रिल करने के बाद हमारा हैंड जो है वो कस्टम हो जाता है कर्सिव राइटिंग के लिए. ओके, तो हम भी यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे. 2-3 दिन तक हम केवल ड्रिल्स करेंगे. तीसरा, पेपर एक्सपेरिमेंट विथ पेपर रोटेशन. यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे कर्सिव नहीं लिख पाते हैं, वो स्ट्रेट स्ट्रेट उनकी राइटिंग को सीधी सीधी आती है और उनको बोलने पर भी वो नहीं कर पाते. तो ऐसे में आप थोड़ा सा अपने पेपर को अगर टर्न कर लें, पेपर को ही अगर घुमा के लिखेंगे तो कर्सिव आ जाएगा. तो ये आपका पर्सनल है, इसको आप करके देखिए. कई बच्चे बहुत अच्छी सुंदर लिखते हैं लेकिन वो पेपर को टेढ़ा रखते हैं. जैसे इसमें आप देख रहे हैं वो लिख रहा है, पेपर उसका टेढ़ा है. तो ये बच्चों, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जैसे भी आपकी राइटिंग सुंदर आए, हमें सुंदर राइटिंग से मतलब है. और उसको आप पेपर को घुमा के अगर लिख पा रहे हैं अच्छा, तो वैसे लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस विद अ वर्कशीट. कई किताबें बाजार में आती हैं कर्सिव राइटिंग के ऊपर, है ना. अब जैसे इस बार तो बहुत दिक्कत है. पहले तो मैं क्लास में रहती थी तो मैं रोज बोर्ड पे बच्चों को सिखा देती थी. लेकिन इस बार थोड़ा सा दिक्कत आएगी. लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई कर्सिव की बुक है, जो बाजार में आसानी से मिल जाती है कर्सिव राइटिंग के नाम से, और अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है. तो आप वो एक बुक खरीद लीजिए, उसमें प्रैक्टिस शुरू करिए. लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप एक 4 लाइन की कॉपी लीजिए और उसमें मैं आपको सिखाऊंगी और आप लोग उसको करेंगे.
नेक्स्ट, स्नीक इन प्रैक्टिस व्हेन यू कैन। और जब भी मौका मिले आप प्रैक्टिस करिए राइटिंग के लिए। ये मत सोचिए कि मैम ने एक पेज बोला है तो एक ही पेज हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी हैंड राइटिंग को सेट करने के लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर तीसरा, लाइन पेपर या टेम्पलेट। जैसे लाइंड पेपर पे, ये जो सिंगल सिंगल लाइन पेपर है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। लेकिन जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फोर लाइन की कॉपी को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि 4 लाइन की कॉपी में बहुत आसानी से वो सीख जाते हैं, और एक बार उनके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाता है तो फिर वो 2 लाइन की कॉपी में भी बहुत सुंदर लिखने लगते हैं। और महीने भर में ही मैंने देखा है कि बच्चों की राइटिंग इतनी सुंदर हो गई है। मेरे खुद एक्सपीरियंस है, पिछले 30 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, कि बच्चे एक महीने में राइटिंग बहुत अच्छी सीख जाते हैं, स्पेशली क्लास 6-7 के स्टूडेंट्स। तो ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर एम्ब्रेस योर पर्सनल स्टाइल। और जो हम आपको सिखा रहे हैं उसमें आप अपना पर्सनल स्टाइल भी आता है। देखिए, हम आपको सिखाते हैं सब बच्चों को एक ही तरीके से है, लेकिन हर बच्चे की राइटिंग दूसरे बच्चे से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वो पर्सनल उसका स्टाइल है। तो उसको आने दीजिए, उसके लिए मत परेशान होइएगा। तो पहले हम लोग इसमें सीखेंगे। और अब मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में जैसे मैंने बोला था आपको प्रैक्टिस, देखिए ये आपको पेन को लेके 2 लाइन की कॉपी में ही ऐसे करके इसको लिखना है, ऐसे करके प्रैक्टिस। पेन को नहीं उठाना है, और ऐसे ऐसे करके जैसे ये बनता जा रहा है आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो सब बच्चे 4 लाइन की कॉपी ले लेंगे और पेंसिल से इसको करेंगे। ये देखिए करेक्ट मेथड है। अब आप क्या करते हैं, कोई बड़ा जा रहा है, कोई छोटा जा रहा है। गैप दो चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है। पहला, एक तो हमको हाइट का ध्यान रखना है, सबकी हाइट एक आए, और दूसरा गैप, दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है सेम होना चाहिए। तो राइटिंग के लिए 2 ही गुरु मंत्र हैं। पहला कि आपका हाइट एक हो, और दूसरा आपका डिस्टेंस बराबर हो। देखिए, अगर आपका डिस्टेंस बराबर है तो अपने आप सुंदर लगता है। ये देखिए, इसमें आपने देखिए डिस्टेंस भी गड़बड़ हो गया और हाइट भी गड़बड़ हो गई, तो ये गलत हो गया। ठीक। अब ये देखिए, इसमें आपने कैसे, आप ये देखिए एक मूव देखिए पेन का कि कैसे मूव चल रहा है, बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है। पेन को उठाना नहीं है बीच में, एक साम को चलाते जाना है। ये हमारी एक आर्ट है, इसको कला है। ये ना जैसे आर्ट को सीखने के लिए टाइम लगता है, ऐसे इसको सीखने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ये आ जाती है बहुत आसानी से। इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको इसमें पूरी टिप्स दूंगी साथ साथ में। रोज हम 1-2 पेज राइटिंग के आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगी इसी तरीके से, और आप उसको अपने उस पर करेंगे। ये देखिए, समझ में आ रहा है सबको? तो हमने क्या चीज को देखा, हमने एक देखा कि ये देखिए गैप बिल्कुल हमारा दोनों सब हर लाइन के बीच में गैप जो है बराबर है, और इनकी हाइट देखिए एक सी हाइट आ रही है, तो अपने आप सुंदर लग रहा है। अगर यही हाइट आपकी ऊपर नीचे होगी या गैप अलग होगा तो ये बहुत ही गंदा लगेगा। ठीक। अब आप देखो, मैं आपको एक इसमें बताने जा रही हूँ कि हम लाइंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। जैसे आपने लाइनों का नंबर दे देंगे 1 2 3 4, है ना। जो 2 लाइन की, जो 4 लाइन की कॉपी है उसमें तो बहुत आसान है नंबर देना, 1 2 3 4 आप नंबर दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कैसे आ रहा है, ये लाइन के बीच में से ले रहे हैं, नीचे वाली लाइन के बीच तक जाना है। देखो, ये देखो सेंटर, पूरा सेंटर में ले रहे हैं, नाम ऊपर जाएंगे नाम नीचे जाएंगे। जब एक सिमेट्री में हमारे सारे अक्षर आएंगे, ये देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लाइंस। ये देखिए, नंबर 1 लाइन, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 लाइंस है हमारी। अब आपने नंबर दे दिया इनको 1 2 3। अब आप देखिए, मैं जब बोलती हूँ आपसे कि 1 और 2 लाइन के बीच में लिखिए, तो 1 और 2 लाइन का मतलब ये दोनों लाइन। इसी तरह से मैं आपको लाइन वाइज सिखाऊंगी। पहले मैं आपको सिखाऊंगी वो वर्ड्स जो 1 और 2 लाइन में आएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगी वो वर्ड्स जो 1 और 3 में आएंगे, फिर वो सिखाऊंगी जो 2 और 4 में आएंगे, और फिर 1 to 4 वाली वर्ड सिखाएंगे। तो बच्चों, एक एक करके जब हम इसको करेंगे तो ये बहुत आसानी से हमको आ जाएगा। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेसन था, तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वाली ड्रिल को, जो फर्स्ट जो मैंने राइट की हुई है, उन ड्रिल को आप 4 लाइन कॉपी में करके दिखाएं मुझे। ठीक है, ओके। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस आएंगे क्लास 6 के बच्चे खास करके। और जो बच्चे राइटिंग लर्न करना चाहते हैं वो भी मेरे संग जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।